प्राचीन काल की बात है। हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से राज्य में वीर प्रताप नाम का एक राजा राज करता था। वह न केवल अपने राज्य के लिए बहादुर और न्यायप्रिय था, बल्कि प्रजा के दिलों में अपनी जगह बना चुका था। प्रताप का जन्म राजमहल में हुआ था, परंतु वह दूसरों बच्चों की तरह आलसी और विलासी नहीं था। बचपन से ही उसे युद्ध कला, तीरंदाजी और घुड़सवारी में रुचि थी। उसकी मां रानी सरोजिनी हमेशा उसे सिखाती थीं कि राजा का धर्म अपनी प्रजा की सेवा करना है। प्रताप की शिक्षा का जिम्मा महान ऋषि वशिष्ठ को सौंपा गया। वशिष्ठ ने उसे युद्ध कौशल के साथ साथ नीति, धर्म और राजनीति की शिक्षा दी। प्रताप ने अपने गुरु से यह सीखा कि सच्चा राजा वही है जो अपनी प्रजा के दुख दर्द को समझे। राजा बनने के कुछ साल बाद प्रताप के राज्य पर एक शक्तिशाली पड़ोसी राजा ने आक्रमण किया। दुश्मन सेना विशाल और सुसज्जित थी, जबकि प्रताप की सेना संख्या में बहुत छोटी थी। लेकिन प्रताप ने हार मानने के बजाय अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से योजना बनाई। प्रताप ने अपने सबसे विश्वास पात्र गुप्तचर अर्जुन को दुश्मन के शिविर में भेजा। अर्जुन ने दुश्मन सेना की कमजोरी का पता लगाया और यह जानकारी लेकर वापस आया। राजा ने अपनी सेना को संगठित किया और उन्हें उत्साहवर्धन किया। उसने सेना को छोटे छोटे दलों में बांटकर दुश्मन पर अचानक आक्रमण करने की योजना बनाई। युद्ध के दिन प्रताप ने अपनी सेना को अलग अलग दिशाओं से हमला करने का आदेश दिया। दुश्मन सेना भ्रमित हो गई और अंततः पराजित हो गई। प्रताप की वीरता और रणनीति ने इतिहास रच दिया। युद्ध जीतने के बाद प्रताप ने पड़ोसी राज्य के लोगों के साथ दया और न्याय का व्यवहार किया। इससे उसकी ख्याति चारों दिशाओं में फैल गई। अपने जीवन के अंतिम दिनों में प्रताप ने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए कई योजनाएं बनाई। उसने स्कूल, अस्पताल और मंदिर बनवाए। अपनी मृत्यु से पहले उसने कहा, सच्चा राजा वही है जो प्रजा के लिए जीता और मरता है। वीर राजा प्रताप की कहानी यह सिखाती है कि सच्ची वीरता ताकत से नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता, करुणा और न्याय से मापी जाती है। उसकी कहानी आज भी प्रेरणा का स्रोत है।